फिल्म की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय वैगनर नाम का आदमी जो तिजोरियां बनाया करता था, उसके परिवार की मृत्यु हो गई थी। वैगनर एक बेहद काबिल और जुनूनी कारीगर था। तिजोरियां बनाना उसका जुनून था और वो इसमें दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता था। पर जब उसके परिवार की मौत हुई तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिसके बाद उसने 4 ऐसी तिजोरी बनाई जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी माना जाता है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। ये तिजोरियां उसने अपनी पूरी जिंदगी की तकनीक और दर्द को मिलाकर बनाई थी, जैसे हर तिजोरी में उसने अपना एक हिस्सा बंद कर दिया हो। पर वैगनर अपने परिवार को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को ही एक तिजोरी में बंद कर लिया, जिसे लोगों ने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे और उसी में वैगनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उस तिजोरी को वैगनर की समाधि मानकर समंदर में डुबा दिया गया। लेकिन अब भी 3 तिजोरी बाकी हैं, पर वो तिजोरी कहाँ है और किसके पास है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना कहने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो बंद करके उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो वहीं रखे एक लॉक को अपनी आंख बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल देता है। दरअसल वो हमेशा से लॉक खोलने की पढ़ाई कर रहा है और मुश्किल लॉक्स को खोलने में काफी हद तक सफल भी रहा है। उसके कमरे में हर तरफ लॉक्स की किताबें, पुराने नक्शे और तरह तरह के ताले बिखरे पड़े थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि ये उसका सिर्फ शौक नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद है। वहीं उसके यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर व्यूज, लाइक्स कुछ नहीं आते थे, जिससे वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा। अब वो वहाँ से बैंक में आता है जहाँ वो काम करता है, एक आम सी नौकरी जिसमें वो बस दिन गुजारता था। असली दिलचस्पी तो उसकी लॉक्स की दुनिया में थी। वहीं फिर उसे एक फीमेल चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ रोज आती हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं होता, पर आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी फिर सेबेस्टियन को न्यूज से पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जो अब तक कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। सेबेस्टियन को अब वो फीमेल भी ज़ॉम्बी जैसी दिखाई देने लगती है, इसलिए डर के मारे वो चेक उसे दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कोई फीमेल सेबेस्टियन पर नजर रखे हुए थी। अब अगले दिन वो फिर से बैंक आता है और लंच के समय वो अपना यूट्यूब चैनल देखता है, जिसमें एक व्यू और कमेंट भी था और कमेंट में लिखा होता है कि यदि अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ और वहाँ पहुंचकर ये पासवर्ड कह देना। अब ये देखकर वो खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। तो स्वागत है आपका ज़ोरिक्स मूवीज की एक और शानदार वीडियो में। वहाँ पहुंचकर वो बाहर खड़े गार्ड को पासवर्ड बताने के बाद वो उसे अंदर जाने देता है, जहाँ एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें जो भी सबसे पहले तिजोरी खोलेगा वो जीत जाएगा। वहाँ मौजूद लोग इस खेल के पुराने खिलाड़ी लग रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। पर सेबेस्टियन पहली बार यहाँ आया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। और अब पहला राउंड शुरू हो जाता है। सभी फिर अपनी अपनी तिजोरी खोल देते हैं और सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। जिसके बाद सेमीफाइनल राउंड होता है, जिसमें 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जाएंगे, जिसमें सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है। वहीं लोग खिलाड़ियों पर बैट भी लगा रहे थे। जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल तिजोरी को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी समय शुरू होते ही काम पर लग जाता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था। वो इधर उधर की चीजें देखने लगता है और जब 30 सेकंड्स बचे होते हैं तो वो तिजोरी पर हाथ रखकर पहले उसे महसूस करता है, जैसे वो तिजोरी से बात कर रहा हो, उसके अंदर के मैकेनिज्म को अपनी उंगलियों से पढ़ रहा हो। और फिर सिर्फ 9 सेकंड्स में उसे खोल भी देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पर उसका कॉम्पिटिटर एकदम गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो उसे मारने आगे बढ़ता है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। वहीं फिर उसे एक लड़की ग्वेंडोलिन दिखाई देती है, जिसे देख वो उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। दरअसल ग्वेंडोलिन पेशे से एक चोर है और ये वही है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नजर रख रही थी। अब सेबेस्टियन घर आकर उस कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने माता पिता की फोटो के पास रख देता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास बड़े सपने थे पर जिंदगी बहुत छोटी थी, आज उसे पहली बार लगा कि वो कुछ है। फिर अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में कॉफी लेता है तो तभी उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है और अचानक उसके सामने आ जाने से सेबेस्टियन की कॉफी उसके ऊपर ही गिर जाती है। पर वो उसे देखकर खुश हो जाता है। ग्वेंडोलिन फिर उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो कमेंट किया था ताकि मैं तुम्हारी कला को देख सकूं। वो उसे रिवील करती है कि मैं वांटेड हूँ, कई देश की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। जो सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है, पर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम दरअसल एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें वैगनर की 3 तिजोरी को खोलना है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अब ये सुनकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से उस तिजोरी को खोलने का मन था। वैगनर की तिजोरियां उसके लिए सिर्फ पैसे का झरिया नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना उसका ख्वाब था। ग्वेंडोलिन फिर कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं, हम मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर लौटने पर सेबेस्टियन के काफी देर तक सोचने के बाद वो ग्वेंडोलिन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। एक तरफ खतरा था, दूसरी तरफ वो तिजोरियां जिन्हें खोलने का सपना उसने बरसों से देखा था, और शायद ग्वेंडोलिन भी एक वजह थी। फिर अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है, जहां वो उसे टीम के बाकी मेंबर से मिलवाती है, जिनमें पहली कोरिना जो एक हैकर है, दूसरा रैल्फ जो एक खतरनाक ड्राइवर है और तीसरा ब्रैड केज जो एक बॉडी बिल्डर है। हर किसी की अपनी खासियत थी और हर कोई इस काम में पहले भी हाथ आजमा चुका था। इस पर फिर सेबेस्टियन कहता है कि हम 5 लोग मिलकर इंटरनेशनल चोरी करेंगे और किसी कोने में छुप जाएंगे। जिस पर
फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि हाँ ऐसा ही प्लान है, पर फिर सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि हमारी 5 ही लोगों की टीम है, इसलिए पुलिस को जल्दी हम पर शक नहीं होगा। अब कोरिना सभी को उन तीनों तिजोरी के बारे में बताती है कि पहली पेरिस में है जो सबसे आसानी से खुल सकती है क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी प्राग में है जो इससे थोड़ी मुश्किल है, और तीसरी स्विट्जरलैंड में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन है। और इन तीनों तिजोरी का मालिक टनाका नाम का आदमी है। तीनों तिजोरियां अलग अलग देशों में थीं, अलग अलग बैंकों में, और हर एक पिछली से ज्यादा सुरक्षित। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके बाद अब सभी तैयार होकर पेरिस के लिए निकलते हैं, जहां सभी सेबेस्टियन को प्लान समझाकर सबसे पहले उसे बैंक के पास भेजते हैं। सेबेस्टियन अब बैंक के अंदर आ जाता है, जहां उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। पहली बार किसी असली बैंक में इस मकसद से आया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर पैर आगे बढ़ते जा रहे थे। पर प्लान के अनुसार वो पहले बाथरूम में छिप जाता है और अब वहाँ ग्वेंडोलिन आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को अपना सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है और अंदर आकर एक फीमेल को उसके लॉकर के पास ले जाने को कहती है, जो उसने गलत नाम से यहाँ खुलवाया है, और फिर वो फीमेल उसे लॉकर के पास छोड़ देती है। जिसके बाद कोरिना अंदर आती है, जो काउंटर पर बैठे लोगों का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। वहीं तब तक ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर लिफ्ट से होते हुए उस तिजोरी के पास लेकर आती है, जिसे देख सेबेस्टियन खुश हो जाता है और अब वो वार्म अप करके ग्वेंडोलिन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है। पर वो उसे पहली तिजोरी खोलने को कहती है, जिसके बाद वो एक म्यूजिक बजाकर तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जिसमें दरअसल 3 लॉक लगे थे, और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को खोल देता है। और ऐसा ही करते हुए वो तीनों लॉक को खोलकर तिजोरी का दरवाजा हटाता है, जिसे देख दोनों भी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वैगनर की पहली तिजोरी को खोल लिया। ये वो तिजोरी थी जिसके बारे में सेबेस्टियन ने सिर्फ सपने देखे थे, और आज वो उसके सामने खुली हुई खड़ी थी। वो अब उस तिजोरी का सारा पैसा बैग में भरना शुरू करते हैं, जहां अब ग्वेंडोलिन कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, 2 और बाकी हैं। और फिर तभी उनका काम होने के बाद ब्रैड केज बैंक में आ जाता है, जो बाकियों का ध्यान भटकाता है, और मौका देख सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन दोनों बाहर आ जाते हैं, और उनके बाहर आने के बाद सभी वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब इनकी चोरी की खबर इंटरपोल ऑफिसर डेला को लग जाती है, क्योंकि बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में ग्वेंडोलिन और ब्रैड केज की फोटो आ गई थी। डेला कोई साधारण ऑफिसर नहीं था, इन्हें पकड़ना उसका पुराना अधूरा काम था। वो अब बाकी ऑफिसर्स को बताता है कि 5 साल पहले भी इन्होंने चोरी की थी। मैं इन्हें पकड़ने ही वाला था कि वो बचकर भाग गए। मुझे लगता है कि इनके पास अब और मेंबर हैं, और शायद ये इसके बाद प्राग जाएंगे दूसरी तिजोरी के पैसे चोरी करने, पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ सफल चोरी करने के बाद सभी अब पार्टी मना रहे होते हैं, जिस दौरान सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में आता है, जहां ग्वेंडोलिन उससे अपने बारे में शेयर करती है कि मेरे माता पिता बहुत अमीर थे, लेकिन वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, और तभी मैं ब्रैड केज से मिली और तब से मैं चोर बन गई। दौलत के बीच पली बढ़ी थी, पर अकेलापन था, और उस अकेलेपन ने उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां से वापसी आसान नहीं थी। वहीं इन दोनों की बातें करने से ब्रैड केज को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है। अब अगले दिन वो सभी प्राग के लिए निकलते हैं और बैंक के सामने आ जाते हैं, जहां कोरिना बताती है कि ये बैंक बहुत ही एडवांस है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। पेरिस वाला बैंक तो बस ट्रेलर था, ये असली इम्तिहान की शुरुआत थी। वहीं डेला भी सारे ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर ही नजर रखे हुए था, ताकि जैसे ही वो चोरी करने आए वो उन्हें पकड़ ले। इधर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है, जिसके बाद वो बैंक के अंदर जाता है, जहां वो कोरिना की दी हुई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ते जाता है, और कोरिना उसे इंस्ट्रक्शन भी देते जा रही थी। अब आगे बढ़ने पर उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो उल्टे तरफ जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से उस तिजोरी की तरफ जाता है। पर कैमरे पर नजर रख रहे गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है कि दरवाजे से अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आया। वहीं अब सेबेस्टियन एक गेट के पास आता है जो लॉक था। फिर कोरिना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का नाटक करने को कहती है, ताकि किसी को भी शक ना हो, और उसी वक्त वो हैक करके गेट खोल देती है, जहां सेबेस्टियन को ग्वेंडोलिन मिलती है और दोनों लिफ्ट की मदद से तिजोरी के पास आते हैं। पर तभी अंदर गार्ड्स उन पर अचानक हमला कर देते हैं, पर ग्वेंडोलिन की फाइटिंग स्किल अच्छी थी, इसलिए वो सभी को बेहोश कर देती है। सेबेस्टियन ये देखकर थोड़ा हैरान भी हो जाता है, बाप रे क्या मारती है। इधर गार्ड्स को सीसीटीवी से मालूम हो जाता है कि दरवाजा हैक करके खोला गया है, इसलिए वो सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं, जिससे कोरिना अब केज को प्लान बी की तैयारी करने को कहती है। और फिर वो अपना मास्क लगाकर फटाफट बैंक के अंदर आता है और सभी को गन दिखाकर एक जगह खड़े होने को कहकर काउंटर वाली फीमेल से सारे पैसे बैग में भरने को कहता है, ताकि सभी का ध्यान इधर डाइवर्ट हो जाए। इधर डेला भाई साहब को कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं लगती, जिस पर उसे शक हो जाता है कि हमें उल्लू बनाया तो नहीं जा रहा, इसलिए वो अब बैंक के अंदर आता है, जहां उसे पता चलता है कि उस तिजोरी को 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। जो सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी असिस्टेंट ब्रेक और बाकी ऑफिसर्स के साथ उस ब्रांच के लिए निकलता है। वही इधर सेबेस्टियन तिजोरी खोल ही रहा होता है कि तभी उससे गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लॉक अंदर चले जाते
जाते हैं। वो अब ग्वेंडलिन से कहता है कि अब गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसके बाद वो फिर से काफी ध्यान से कोशिश करता है, जिसमें भाग्य से वो एक एक करके तीनों लॉक खोल देता है, जिससे वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वही इधर कोरिना केज से कहती है कि काम हो चुका है, वापस आ जाओ। पर अब उसे गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं, जिस भगदड़ में उसे कंधे पर एक गोली लग जाती है, इसलिए वो सीधे खिड़की से नीचे कूदकर वैन में आ जाता है। वही इधर केज के जाने के बाद बैंक में भगदड़ मच जाती है, लोग चीख कर इधर उधर भागने लगते हैं और मौका देख ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन भी भीड़ का फायदा उठाकर बैंक से बाहर आकर वैन की तरफ भागते हैं। सेबेस्टियन फिर अपना बैग वैन में डाल देता है और केज पहले ग्वेंडलिन को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। और जब वो सेबेस्टियन को पकड़ता है तो उसे लगता है कि ये हरामखोर अगर हमारे साथ रहा तो वो ग्वेंडलिन को मुझसे दूर कर देगा, इसलिए गुस्से में वो उसे वैन से बाहर फेंक देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और वैन वहां से चली जाती है। इधर दुर्भाग्य से पुलिस वाले सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो एक साइकिल चुराकर भागने लगता है। पर वही डेला भी बैंक तक आता है, जहां उसे पता चलता है कि तिजोरी तो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है और सारे सीसीटीवी भी ब्लैंक हैं, जो सुनकर वो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। वही दूसरी तरफ सेबेस्टियन पुलिस को चकमा देते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वही यहाँ ग्वेंडलिन केज से सवाल करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर फिर केज बचाव में कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम सब फंस जाते और अब तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तीसरी तिजोरी को खोलना भी नहीं पड़ेगा। पर ग्वेंडलिन कहती है कि मैं ये मिशन पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और फिर गुस्से में आकर वो वैन से बाहर निकल जाती है। अब वो ग्वेंडलिन को जाता देख कोरिना भी उसके साथ हो जाती है, इसलिए अब केज गुस्से में कहता है कि तुम दोनों चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर सेबेस्टियन अब अपने घर आता है, जहाँ कोरिना और ग्वेंडलिन पहले से बैठी होती हैं, जो सेबेस्टियन को सरप्राइज देकर डरा देती हैं। सेबेस्टियन अब उनसे गुस्से में कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो, यहाँ से चली जाओ। पर ग्वेंडलिन उसे समझाती है कि केज ये मिशन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करना चाहता था, लेकिन मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहती हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरी तिजोरी नहीं खोल सकते। जिस पर अब सेबेस्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी बस उस तिजोरी को खोलकर अपने हाथों की खुजली कम करने का मन है, जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ डेला को किसी तरह यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है और अब वो ब्रेक को बुलाकर उसे बताता है कि यही वो बंदा है जिसको उन्होंने हायर किया है तिजोरी खोलने के लिए, जिसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया, जो अब शायद डरा हुआ होगा और इसका फायदा उठाकर हम शायद उसे पकड़ लें तो वो हमें उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचा दे। वही अब सेबेस्टियन और बाकी स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहां डेला पहले से ही उस कैसीनो के बाहर अपने साथियों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि तीसरी तिजोरी यही इसी कैसीनो में है। तब भी फिर एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है कि हम 5 बजे कैसीनो के अंदर जाएंगे, इसलिए डेला भाई साहब 5 बजे का इंतजार करते हैं और 5 बजते ही वो तुरंत कैसीनो के अंदर आकर मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है। जिस पर फिर मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने ही हमें बताया था। जो सुनकर डेला भाई साहब के एक बार फिर गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि एक और बार उल्लू बन गया। जिस पर फिर मैनेजर कहती है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से कॉल आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया। जिसके बाद अब मूवी 8 घंटे पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां कोरिना ने ही मैनेजर को फोन करके कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए मैनेजर गार्ड्स को फोन करके बुलाती है ताकि वो तिजोरी को यहाँ से ले जा सके। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होते हैं, उसी गाड़ी के अंदर ग्वेंडलिन भी घुस जाती है और दोनों गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो और सेबेस्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर कैसीनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर उसे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद अब मूवी फिर से प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहाँ डेला एकदम गुस्से से भरा हुआ था और अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है। वही कैसीनो के पास केज और राल्फ भी होते हैं, जो बाकियों की तिजोरी लूटने के बाद उनसे पैसे लेने के लिए आए थे। पर तभी उसे ग्वेंडलिन की लोकेशन का पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है। वही कोरिना को भी मालूम हो जाता है कि केज अब ग्वेंडलिन के पास जा रहा है, जो वही कैसीनो के पास ही थी, इसलिए वो केज के पास आ रही होती है। लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दुर्भाग्य से डेला कोरिना को पकड़ लेता है। पर समय रहते वो ग्वेंडलिन को मैसेज करके बता देती है कि केज और बाकी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद वो अपना फोन तोड़ देती है। डेला अब उसे धमकाते हुए उससे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, जिस पर ब्रेक उसे रोककर कोरिना से शांति से कहता है कि हमें बता दो कि वो कहाँ हैं, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे भाई की हमेशा रक्षा करेंगे। दरअसल कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल में गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो ब्रेक की बात मान जाती है और वो उन्हें ग्वेंडलिन के पास ले जाने लगते हैं। इधर ग्वेंडलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सेबेस्टियन तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जिसमें टोटल 7 लॉक लगे थे। वो फिर म्यूजिक चालू करता है और पूरे ध्यान से उसे खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से अब तक वो 6 लॉक खोलने में सफल हो जाता है। पर तभी ग्वेंडलिन आगे रास्ते के अनुसार गाड़ी को तेजी से घुमा देती है, जिससे वो डगमगा कर गिर जाता है। पर फिर से कोशिश करके वो पूरे लॉक को खोलकर तिजोरी को फाइनली खोल लेता है, जिससे अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल तिजोरी को खोल
खोलने में सफल रहे, जिसके बाद वो गाड़ी को एक जगह रोककर सारे पैसे बैग में भर लेते हैं। पर तभी वहाँ आ जाते हैं केज और राल, जहाँ केज उन पर गन तान कर उनसे पैसे देने को कहता है, पर ग्वेंडलिन इसके लिए मना कर देती है। इसलिए वो सेबेस्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गन में कोई गोली नहीं थी। जिसके बाद ग्वेंडलिन उस पर गन तान कर कहती है कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी गन में गोली नहीं डाली थी। और अब वो दोनों को गाड़ी से बांध देती है और उन्हीं की कार लेकर सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चली जाती है। पर उनके जाने के बाद वहाँ डेला भाई साहब भी आ जाता है, जो केज और राल्फ को धर लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए एक नाव के पास आ जाते हैं, पर दुर्भाग्य से वहाँ डेला भी पहुंच जाता है, जो उन पर गन तान कर सरेंडर करने कहता है। लेकिन ग्वेंडलिन भी उस पर गन तान देती है और फिर वो उसे पैसे का लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना मान कर कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुमको पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए अब कोई चारा ना होने पर ग्वेंडलिन कहती है कि ओके, मैं सरेंडर करूंगी, पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। जिस सौदे पर डेला मान जाता है, पर सेबेस्टियन जाने से मना कर देता है। लेकिन ग्वेंडलिन उसे समझाती है कि मैं जेल से निकलकर वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी। जिसके बाद अब वो नाव में बैठकर वहाँ से चला जाता है और डेला भी ग्वेंडलिन को पकड़ लेता है। इधर सेबेस्टियन को उसका पासपोर्ट भी मिलता है, जहाँ ग्वेंडलिन ने सबके लिए पहले ही अलग अलग पासपोर्ट बनवा लिए थे, जिसे देख उसे उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन ने ग्वेंडलिन सेफ एंड लॉक नाम की एक शॉप खोल ली होती है। फिर तभी सेबेस्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं, जिनके पास भी एक तिजोरी का नक्शा होता है। वो फिर उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम इसे खोल सकते हो, जिसे देख सेबेस्टियन एकदम खुश होकर उनसे कहता है कि हाँ, मैं इसे खोल सकता हूँ। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आप देख रहे थे ज़ोरिक्स मूवीज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में ही दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी कमियां, खूबियां या फिर अगली वीडियो के लिए कोई आइडिया। ओके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।